श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं साथियों? आज गुरुजी के ही बताए हुए एक उपाय को मैं यहाँ पर कुछ विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे काम आ जाते हैं जिनका परिणाम हमें तुरंत चाहिए होता है, उसी पल चाहिए होता है और वह शुभ भी होता है। लेकिन मुश्किल ये होता है कि वह काम होगा कि नहीं होगा। एक तो हमारे मन में ये द्वंद्व बनी रहती है और दूसरी बात यह है कि हमें भरोसा नहीं मिलता, हमें विश्वास नहीं होता कि हम करें तो करें क्या। लेकिन गुरुजी ने बताया है एक ऐसा उपाय जिसे कर लेने से तुरंत जो काम होने वाला है वह हो भी जाता है, उसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। वह इस प्रकार है कि मान लीजिए आपको आज कुछ ऐसे काम आपको करने हैं जिसमें कि आपको तुरंत परिणाम भी प्राप्त करना है। अतः आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके घर के आसपास बेल का पेड़ कहाँ पर है। अक्सर यह बेल का पेड़ शिव मंदिरों में, शिवालय के आसपास होता ही है। आप अपने साथ जल का एक लोटा और एक जो हरे रंग की पूरी साबुत मूंग होती है उसे लेके जाइए, या फिर एक पूरा साबुत चावल का दाना लेके जाइए। अब जब आप एक बेल का पेड़ चुन लेते हैं, अर्थात आपको जब एक बेल का वृक्ष मिल ही जाता है, तो प्रथम दृष्टि में ही आप देखिए कि उस पेड़ के तले कौन सा पत्थर है। जो भी पत्थर होता है जिस पर आपकी नजर पहली बार पड़ती है उसे ही आप बाबा भोलेनाथ अर्थात शिवलिंग मान लीजिए, और यह एक लोटा जल बाबा के नाम पर अपनी मनोकामना मन ही मन बोलते हुए उस पत्थर पर अर्पित कर दीजिए। अब उसे आप पत्थर नहीं मानेंगे, उसे यह मानिए कि वह पूर्ण रूप से शिवलिंग है। तत्पश्चात आप या तो वह मूंग का दाना या फिर वह चावल का दाना जो भी आपके पास उपलब्ध है उस शिवलिंग अर्थात उस पत्थर रूपी शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। बाबा से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। कातर भाव से, उद्विग्न भाव से अपनी गुहार लगाइए। जो भी कष्ट है, जो भी उलझन है वह बोलिए। इसके पश्चात वहीं कुछ देर बैठे और मन ही मन भगवान शिव का मंत्र, भगवान भोलेनाथ का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहिए। इसके पश्चात आप घर वापस आ जाइए। घर आकर आप जो भी काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो भी मन ही मन यह मंत्र जपते रहिए। कुल मिलाकर यह मंत्र इस जलार्पण करने के पश्चात 2-3 घंटे का तो होना ही चाहिए। आप जिस तरीके से भी हो वो आप व्यवस्था कर लीजिए, या फिर आप घर में रहकर यह मंत्र जप कर सकते हैं या फिर काम करते करते भी कर सकते हैं। आपको एक अंदाज हो जाएगा कि आपने 2-3 घंटे यह मंत्र जप कर लिया है। आप देखेंगे कि आप जिस काम के लिए यह उपाय अपनाया है, यह कार्य किया है, अवश्य उसके शुभ परिणाम आपको देखने को मिलने लगेंगे। तो साथियों, यह रहा एक बहुत ही सुंदर उपाय। इसे अवश्य कीजिएगा, जरूर इसके शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। विश्वास और भक्ति सबसे बड़ी चीज है। तो आज बस इतना ही। प्रणाम।